ये सामने जो पौधा देख रहे हैं तो शायद बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि ये किस चीज़ का पौधा है। ये पौधा देखिए, इसके पत्तियां हम कहेंगे कि थोड़ा सा नज़दीक से दिखा दीजिएगा पत्तियों को। बड़ा ही छोटा छोटा और पतला पतला पत्तियां इसका जो है। बिल्कुल आप देखेंगे तो लगेगा कि ये भांग की तरह है। देखिए, भांग के पत्तियों का हालांकि है नहीं, ऐसा भांग होता नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा अलग ही दिखता है। तो ये पत्तियां जो है भांग की तरह दिखाई दे रही हैं। और ये प्लांट्स जो है पूरा एकदम हरा देख सकते हैं कि एक ही प्लांट्स ये है, यहाँ आसपास में दूसरा कोई प्लांट्स नहीं, खेती नहीं है। यहाँ आप देख लीजिए कि जस्ट प्लस्तर के बगल में ये उग गया है। चलिए हम इसको, इसका एक डाली भी तोड़ के आपको दिखा देते हैं। ये डाली आप देख रहे हैं तो ये और नज़दीक से आप देख करके बता दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा क्या इसके पहले आप जानते थे। ये ऑलरेडी गांजा का पौधा है। गांजा समझते हैं ना, गांजा जो लोग चीलम वगैरह में भर के पीता है, स्मोकिंग का काम आता है। तो उसी का ये प्लांट्स है और इसी के पत्तियों को सुखा करके, और वो पत्तियां जिस तरह से खैनी होता है उसी तरह से उसको बनाया जाता है। एक प्रोसेस होता है, इसको कच्चे में इसको काटा जाता है, उसके बाद तह लगा करके इसको बैठाया जाता है। बैठाने के बाद कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है कपड़े में, वो चट्टी के बोरों में लपेट करके, और धीरे धीरे ये तैयार हो जाता है। उसके बाद ये स्मगलिंग के लिए तैयार हो जाता है। हम इसलिए स्मगलिंग कह रहे हैं क्योंकि इंडिया में भी बैन है और नेपाल में भी बैन है। हम जहाँ अभी खड़ा हैं ये इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है। और एक छोटा सा एक पौधा यहाँ आपके सामने देखिए, मेरे हाइट से थोड़ा सा और हाइट है, तो ये जम गया है। ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, खेती और नहीं होता है, बस जनरली ये सामने जम गया है। तो आप ये देख लीजिए कि ये तस्करी वाला सब धंधा है। अब इसको पहचानने का तरीका जो है, इसको जैसे आप ऐसे तोड़ के इसको मसलिएगा तो इसमें से जैसे कोई विशेष खुशबू नहीं आती है, लेकिन जैसे आप भांग को ऐसे मसल के सूंघिएगा तो एकदम भांग वाली खुशबू उसमें से आती है। तो भांग तो बहुत सारे लोग शरबत बना करके भी पीते हैं, पेट के दवाओं के रूप में भी प्रयोग होता है। गांजा का प्रयोग खास करके लोग नशा के रूप में करते हैं, और वो हमने जो प्रोसेस बताया आपको, धीरे धीरे तह लगा करके वो बनाया जाता है। अब आइए देखिए इसको क्या करते हैं कि जैसे इसको लोग, जहाँ तक हमने सुना है, अब इसकी सच्चाई क्या है इस चीज़ की हम कभी भी इसको प्रमोट नहीं कर सकते। ऐसे रगड़ा जाता है, जब इसका रस पूरे हाथ में आ जाता है फिर उसको ऐसे ऐसे रगड़ करके उसके मैल से जो बनाया जाता है उसको चरस बोलते हैं। आप सुने होंगे कि तस्करी करने वाले लोग गांजा का तस्करी करते हैं, चरस का तस्करी करें। यही ये प्लांट है कि इससे गांजा और चरस दोनों बनता है। तो सामने देख लीजिए हरा भरा प्लांट है, और इसकी डालियाँ काफ़ी मजबूत होती हैं, जितने में है उतने में मजबूत है। और ऐसा नहीं है कि हाइट इतना ही, बहुत मतलब इसके 2 गुना 3 गुना तक हाइट बढ़ जाया करता है। पहाड़ी क्षेत्रों में तो काफ़ी बड़े बड़े पौधे हो जाया करते हैं। कुछ लोग हैं कि जो लगा लेते हैं अपने पीने के लिए, और कुछ लोग हैं इसकी खेती करते हैं चोरी चोरी। ये अवैध है और कभी भी इसका प्रमोशन हम नहीं कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। तो यही आप देख लीजिए गांजा का ये प्लांट्स है, और ये एक नशीली पौधा है जो ईश्वर की तरफ से इस प्रकृति में दिया गया है। अब पता नहीं क्यों ईश्वर ने दिया है, ये ना हमको पता है ना आपको पता है। हम लोग इतना ही जानते हैं, सुनते हैं कि भगवान शिव जो हैं इस गांजा का यूज करते हैं गांजा पीने के लिए, भांग को पीने के लिए। क्या सच्चाई है मैं नहीं जानता, आप जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बने रहें हमारे साथ। जय हिंद।